वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 13वीं फिल्म के बारे में जिसका नाम है ऑक्टोपुसी। नाजरीन, जिस साल ये फिल्म यानी 1983 में रिलीज़ हुई थी, तो इसी साल इसका 14वां पार्ट भी रिलीज़ हुआ था। और इस मूवी में शॉन कॉनरी हमें एक बार फिर जेम्स बॉन्ड के किरदार में नज़र आए थे। और एक बात, ऑक्टोपुसी मूवी में मिस्टर एम का रोल रॉबर्ट ब्राउन ने निभाया था, क्योंकि 1981 में बॉर्लैंड ली की मौत हो गई थी। तो चलें अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की इस मूवी की एक्सप्लेनेशंस को। कहानी की शुरुआत में हम बॉन्ड को एक मिलिट्री बेस में हम देखते हैं, और बेस में जाने के बाद अंदर वो एक बम फिट कर देता है। और तभी आर्मी वाले इसे पकड़ लेते हैं और फिर वो बॉन्ड को एक गाड़ी के जरिए यहाँ से ले जाने लगते हैं। पर तभी इनकी गाड़ी के पास एक लड़की आती है और वो सिपाहियों को गुमराह करने लगती है, और बॉन्ड इसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईस्ट बर्लिन की तरफ, जहाँ MI6 का एक एजेंट 009 जोकर की ड्रेस पहनकर फेब्रिज अंडा लेकर भाग रहा होता है। दरअसल फेब्रिज एग को 1985 में रशियन एम्पायर अलेक्जेंडर थर्ड ने बनवाया था और इसे एक ईस्टर्न एग की तरह अपनी बीवी को दिया था। इसने इस जैसे तकरीबन 69 बनवाए थे, मगर आज ये सिर्फ एक ही बचा था। जहां अब 009 को दो आदमी चाकू से मार देते हैं, मगर एजेंट मरने से पहले किसी भी तरह फेब्रिज एग को ब्रिटिश एम्बेसी में लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं MI6 के हेड मिस्टर एम को। इन सब के पीछे रशिया का हाथ लगता है। यहाँ एम को पता चलता है कि जो एग 009 लेकर भाग रहा था वो तो नकली है और असली वाला लंदन में ही बिकने वाला है। इसलिए बॉन्ड को वहां जाकर ये पता लगाना होगा कि इसे आखिर कौन और किस लिए खरीदने वाला है। तभी हम रशियन डिफेंस मिनिस्टर की एक मीटिंग को देखते हैं, जहां जनरल और लो सबको कहता है कि अब इन्हें जल्दी ही पूरे यूरोप पर हमला कर देना चाहिए, जिसको सुनकर एक ऑफिसर इस तजवीज़ को मुस्तरद कर देता है। दूसरी तरफ बॉन्ड इस जगह पहुंच चुके थे जहां पर इस असली फेब्रिज एग की बोली लगाई जा रही थी, और तभी बॉन्ड वहां कमाल खान नामी एक आदमी को देखते हैं जो इस सरमई में सबसे ज्यादा बोली लगाकर वो अंडा हासिल कर लेता है। लेकिन बॉन्ड यहाँ पर फिर से चालाकी दिखाते हुए अंडे को बदल देता है और बॉन्ड कमाल के बारे में पता लगाने लगता है। और बॉन्ड को पता लगता है कि कमाल इंडिया में है, इसलिए कमाल का पीछा करते हुए बॉन्ड पहुंच जाता है इंडिया, जहां पर बॉन्ड को विजय नाम का एक आदमी पिक करता है और वहीं बॉन्ड को कमाल खान के पास ले जाता है, जहां बॉन्ड देखता है कि कमाल एक क्लब में जुआ खेल रहा था और अब बॉन्ड भी कमाल के साथ खेलने लगता है। और बॉन्ड यहाँ पर जल्दी ही कमाल को हरा भी देता है, जिस पर कमाल को गुस्सा आ जाता है और कमाल बॉन्ड को मारने के लिए गोविंदा नाम के एक आदमी को इसके पीछे लगा देता है। लेकिन विजय यहाँ पर बॉन्ड को बचा लेता है और वो बॉन्ड को यहाँ से इंडिया में मौजूद MI6 के हेडक्वार्टर में ले जाता है, जहाँ पर बॉन्ड की मुलाकात होती है मिस्टर क्यू से, जो कि इस अंडे में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। और इस हेडक्वार्टर से निकलने के बाद बॉन्ड से कमाल खान की गर्लफ्रेंड मिलने आती है, जो कि बॉन्ड को अपनी जाल में फंसाकर वो असली अंडा चुरा लेती है। लेकिन बॉन्ड को इसका पहले से ही पता था, क्योंकि मिस्टर क्यू ने पहले से ही इस अंडे में एक माइक्रोफोन और एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। लेकिन अब इसी दौरान कमाल खान बॉन्ड को भी पकड़ लेता है और कमाल खान ये फैब्रिक एग जाकर अपने मालिक को देता है, जिसका नाम है ऑक्टोपुसी, और कमाल इसी के लिए काम करता है। दूसरी तरफ रशियन जनरल ऑर्लोफ कमाल से मिलने आता है और बॉन्ड को पता चलता है कि कमाल ने इन जैसे बहुत से नकली फैब्रिक एग बनाए हैं, लेकिन वो असली सिर्फ ऑर्लोफ को ही बेचेगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद बॉन्ड यहाँ से भाग जाता है। अब बॉन्ड रात को छुपकर ऑक्टोपुसी से मिलने जाता है, लेकिन जहाँ पर ऑक्टोपुसी बॉन्ड का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि इसने बहुत साल पहले इसके फादर की मदद की थी, इसलिए वो बॉन्ड को कुछ नहीं कहती और बॉन्ड हमेशा की तरह इसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कमाल खान गोविंदा के जरिए विजय को मरवा देता है और विजय को मारने के बाद कमाल खान के लोग बॉन्ड पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ इनसे लड़ता हुआ बॉन्ड फिर से यहाँ से भाग जाता है और अब बॉन्ड बर्लिन जाने का फैसला करता है, क्योंकि बॉन्ड ने कमाल और ओलोफ को बर्लिन जाने का सुना था। इसलिए बॉन्ड को लगता है कि वहाँ ये ज़रूर कोई बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि ऑक्टोपसी की पूरी टीम भी वहाँ जाने वाली है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ऑक्टोपसी का एक बहुत बड़ा सर्कस भी है। और वहीं हम कमाल खान और ऑक्टोपसी को भी देखते हैं और साथ में इन दो आदमियों को भी जिन्होंने 009 को मारा था। और तभी हम कमाल खान और ओर्लोफ की सारी प्लानिंग पता चलती है कि कमाल यहाँ क्यों आया है। दरअसल ऑक्टोपसी के पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं और कमाल खान इन्हीं को लूटना चाहता है और साथ में ओर्लोफ के साथ मिलकर
वो इस सर्कस में एक बम लगा देता है और इस ट्रेन को वो जल्द ही जर्मनी में ले जाकर यूएस बेस में तबाह कर देंगे और इस धमाके का जिम्मेदार पूरी दुनिया अमेरिका को मानेगी, जिसके बाद अमेरिका का पहला हमला रशिया करेगा। और लोग हमेशा से यही चाहता था कि रशिया यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ दे और अब बॉन्ड भी इनकी सारी बातें सुन लेता है। इसलिए बॉन्ड सबसे पहले इन दोनों कातलों को मारता है और इसके बाद गाड़ी लेकर सर्कस की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब ऑर्लोफ भी बॉन्ड के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से रशिया सीनियर ऑफिसर ऑर्लोफ को गोलियां मार देते हैं, क्योंकि इन्हें ऑर्लोफ के इरादे पता चल गए थे कि वो रूस और अमेरिका के दरमियान जंग करवाना चाहता है। दूसरी तरफ बॉन्ड सर्कस में पहुंचकर ऑक्टोपसी और यूएस जनरल को कमाल खान के इरादों का बता देता है और इसके बाद बॉन्ड सर्कस में लगाए इस बम को भी डिफ्यूज कर देता है। और अब ऑक्टोपसी भी बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि कमाल खान हमेशा से ही इससे धोखा देता आया है। इसलिए ऑक्टोपसी कमाल खान को मारने इंडिया जाती है और वो अपनी लड़कियों के साथ कमाल खान के आदमियों पर हमला कर देती है और तभी बॉन्ड और मिस्टर क्यू भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कमाल खान और गोविंदा ने ऑक्टोपसी को पकड़ कर ले जाते हैं और वो प्लेन के जरिए अब इंडिया से भी भागने की फिराक में हैं। लेकिन तभी बॉन्ड इनके प्लेन पर चढ़ जाता है और अब गोविंदा और बॉन्ड उड़ते प्लेन पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन बॉन्ड गोविंदा को प्लेन से नीचे फेंक देता है और बॉन्ड देखता है कि ये प्लेन भी अब जल्दी ही क्रैश होने वाला है और इसलिए वो ऑक्टोपसी को लेकर प्लेन से नीचे कूद जाता है, जबकि प्लेन एक पहाड़ी से टकरा कर तबाह हो जाता है, जिसमें कमाल खान भी मारा जाता है और बॉन्ड का मिशन यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन बॉन्ड की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये सिलसिला अभी और मजीद यूं ही इसी तरह चलता रहेगा। तो जल्दी ही मैं बॉन्ड की अगली मूवी लेकर आऊंगा, जिसमें हम शॉन कॉनरी को एक बार फिर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।